खबरों को पूरा देखने के लिए यूट्यूब पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द। संपर्क ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था। बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। दोनार बेनीपुर के सोनकी ओपी अंतर्गत देकलू चट्टी के निकट स्टेट बैंक के निकट गुरुवार की देर शाम अज्ञात वाहन की चपेट में आने से नगर थाना में कार्यरत सब इंस्पेक्टर लालजीत ओराव की घटना स्थल पर मौत हो गई। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार सब इंस्पेक्टर बहेड़ा की ओर से दोनार की तरफ जा रहे थे। इसी बीच एक अज्ञात वाहन की जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद वे सड़क पर गिर गए। तुरंत लोगों ने दौड़कर उन्हें उठाया, देखा तो उनकी मौत हो चुकी थी। घटना स्थल से गाड़ी लेकर ड्राइवर भागने में सफल हो गया। इस घटना की सूचना जल्द ही सोनकी ओपी अध्यक्ष को दे दी गई। सूचना मिलते ही ओपी अध्यक्ष निर्मल राम अपने दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं शुक्रवार को लहरियासराय स्थित पुलिस लाइन में स्वर्गीय सब इंस्पेक्टर लालजीत ओराव को नम आंखों के साथ भावविहीन श्रद्धांजलि दी गई। और सावधान और फोकस। अप 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 कहाँ से आप लोग आए अभी? शाम में पता चला आप लोगों की कि उनकी मृत्यु हो गई है। आखिरी बार कब आए? सामने में हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा हिमसरिया हम ही बताते हैं, हम ही को पुलिसवारी करते हैं। प्रशासन की तरफ से कुछ सहायता बोला गया है, मिलेगा? अभी तो कुछ नहीं बोला। आज पुलिस लाइन में हम लोग शोक सभा का आयोजन किया गया है। हमारे एक कलीग पुलिस वाले जिनकी कल बहेड़ा अनुसंधान के क्रम में आने के क्रम में सोनकी ओपी क्षेत्र अंतर्गत देकुली गांव के पास अज्ञात वाहन द्वारा उनको धक्का मार दिया गया, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हुए और इलाज के क्रम में या तत्क्षण ही उनकी मृत्यु होने की बात बताई जा रही है। और उसी को जब उनकी मृत्यु हो गई, परिवार की सूचना दिया गया। परिवार लोग भी यहाँ भी थे, आए हैं। पुलिस लाइन में हम लोग जो हमारे पुलिस की परंपरा है, जो उनकी सम्मान है, उस सम्मान हम लोगों ने उनको आज पुलिस लाइन में हृदय विदारक स्थिति में अपने एक साथी के खोने का गम देते हुए हम लोग ने उनको सम्मानपूर्वक उनके परिजन के सुपुर्द किया है और अपने पुलिस वाहन से उनके घर गुमला भेजा जा रहा है। अपने पीछे क्या बच्चे छोड़ गए हैं, उसके क्या लाभ मिलेगा, किस तरह की? उनके चूँकि ये ड्यूटी आवर में है, ड्यूटी आवर में उनकी मृत्यु हुई है। वो ड्यूटी करने के क्रम में, अनुसंधान के क्रम से लौटने के क्रम से हुआ है।
तो सरकार के नियमानुसार जितनी प्रावधान है उनके परिवार को उतनी सहायता मिलेगी और हम लोग उनको सहायता के अनुसार मिलेगा उसका सब भरसक प्रयास कर जल्द से जल्द उनको मैं मुहैया कराऊंगा। क्या नाम था उनका? लालजी तुराव, सब इंस्पेक्टर लालजी तुराव हैं। किस थाना में? ये अभी तत्काल नगर थाना में पदस्थापित थे, जो अनुसंधान के क्रम में बहेरा गए थे। वहाँ से आते समय 4:30 बजे दिन में दकुली के पास में इस तरह की हादसा हुई है जिसमें इनकी मृत्यु हो चुकी है। थैंक यू। ये नगर थाना में पदस्थापित थे और अनुसंधान के कार्य से बहेड़ी थाना गए हुए थे। लौटने के क्रम में सोनकी के पास दकुली चट्टी के पास किसी अनजान पिकअप गाड़ी के द्वारा इनकी बाइक को ठोकर मार दी गई और घटनास्थल पर इनकी मृत्यु हो गई। क्या इनकी किस तरह से सलामी देकर के विदा किया जा रहा है? पुलिस लाइन में जो परंपरागत सलामी शस्त्र के साथ जो विदाई दी जाती है वो इनको सम्मान दिया गया। गुमला के हैं, इनके परिवार के लोग आए हुए हैं, उनके शव को दिया जाएगा। थैंक यू। दरभंगा नगर निगम में नव निर्वाचित महापौर मुन्नी देवी ने पदभार ग्रहण किया। शुक्रवार को आयोजित इस पदभार ग्रहण में मौजूद कई पार्षदों एवं सूरी समाज के संस्था के सदस्यों के द्वारा पाग चादर के साथ उन्हें सम्मानित भी किया गया। आइए आपको सुनाते हैं कि नवनिर्वाचित महापौर ने और क्या कुछ कहा। आइए ना भाई, दीपक जी सुनी ले। दरभंगा शहर के लिए बढ़िया महापौर का चयन हुआ है। शहर का विकास होगा, हम लोग सब साथ हैं, एक अति के हैं हम लोग चाहते हैं जो बढ़िया से बढ़िया शहर का विकास हो। कामना शुभकामना है जिनके नेतृत्व में शहर का अच्छा विकास होगा। समय बहुत कम है, कैसे उम्मीद की जाए? समय कम है तो काम की शुरुआत कहीं से होती है ना। काम शुरू होगा तो समय के साथ काम होता रहेगा। जितना समय है उसी में अच्छा से अच्छा काम। आपका सहयोग अगर ये मांगेंगे हमेशा तो आप हमेशा सहयोग है। हम परिवार के सदस्य सहयोग कैसे नहीं होगा, हमेशा हमेशा है रहेगा। मेरा एक प्रश्न है आपसे, जो आप लोगों पर जो पदमुक्त का जो आरोप लगाया गया है, क्या उसमें भी इनसे मदद लेंगे आप? वो तो माननीय उच्च न्यायालय के सामने में मामला है, तो उसमें तो जो करना है उच्च न्यायालय को करना है। तो और कहीं से उसमें कुछ होगा नहीं, तो उच्च न्यायालय में होगा। ठीक है। आज दरभंगा शहर में प्रथम महिला महापौर हमारे समाज से बनी है। उस समाज के जितने भी मेंबर है सबों के साथ उनके सम्मान में आए हुए थे, उनको सम्मान की। आज उनका पदभार ग्रहण करने का आज दिन था। उस दिन में उनके साथ सभी लोग मिलकर उनका सम्मान। कैसा खुशी है और क्या कुछ आप उम्मीद रखते हैं कि हमारे समाज का विकास करेंगे? बहुत विकास होगा और जो इनका कार्यकाल होगा, जो समय मिला, हम लोग भी चाहेंगे कि हम लोग के जितने भी समाज के लोग हैं उनके पीछे खड़े होके उनके साथ कंधा से कंधा मिला के आगे जाएंगे और आने वाले समय में और ज़्यादा इनको आगे लेके जाएंगे। नाम बताया जाए। मेरा नाम सुनील गड़ाई। क्या है? वैश्य सूरी समाज समिति दरभंगा के अध्यक्ष है और ऐसे बाय प्रोफेशन हम बिजनेस। मेयर की कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्सी का मान सम्मान रखूँगी और नगर आते हैं तो हम लोग बैठ कर के एक कमेटी है उसको बनाना है। बना के जो नगर का आदेश होगा, हमरा होगा, दोनों ने मिल के पार्षद सबका जो आदेश होगा वो सबके वार्डे जा कर के उनका समस्या देखेंगे और शहर का जल जमाव का समस्या है वो देखेंगे, कचरा का समस्या है वो देखेंगे और मिलजुल के हम लोग काम करेंगे। सर, नगर निगम से आपका पुराना रिश्ता है, आप 4 बार यहाँ की पार्षद रह चुकी हैं जी। तो अपने कार्य क्षमता को देखते हुए आपका जो ये कार्यकाल है उसमें शहर की विकास हो, क्या आपकी प्राथमिकता होगी? हाँ। किस प्रकार से आप काम करेंगे जनता के बीच में आपकी पहचान कायम रहे? जनता के बीच में हमारी पहचान है और अभी भी काम जो करेंगे उसका पहचान रहेगा जनता के बीच में और पूरा दरभंगा शहर वासियों के बीच में जा कर के जहाँ गंदगी है साफ़ सफाई का मैटर वो सारा करवाएंगे और साफ़ सुथरा में कोई कमी नहीं रहेगा। और दूसरे में जो भी वार्ड में जैसे बहुत काम ऐसा है जो उसका टेंडर हो चुका है, काम नहीं हो रहा है, वो
देखेंगे, देखने के बाद जो है काम शुरू करवाने की कोशिश करेंगे और दूसरे में जो काम रुका हुआ है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। खास तौर पर पत्रकारिता जगत के लिए यह अपूरणीय क्षति है। इस दुखद अवसर पर बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन दरभंगा की ओर से दिवंगत पत्रकार कमाल खान को श्रद्धांजलि दी गई। शहर के लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी दरभंगा में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें यूनियन के सदस्यों और अन्य पत्रकारों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पत्रकारों ने कमाल खान की पत्रकारिता को याद किया और उन्हें कमाल का पत्रकार बताते हुए कहा कि वे हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। उपस्थित पत्रकारों ने कहा कि कमाल खान के जैसा निष्पक्ष पत्रकार भारत में कम ही देखा जाता है। खासतौर पर अयोध्या राम मंदिर प्रकरण में उनकी रिपोर्टिंग को याद किया गया। कहा कि नई पीढ़ी को न सिर्फ उनकी पत्रकारिता बल्कि उनके पूरे व्यक्तित्व से सीख लेनी चाहिए। विषम परिस्थिति में ये एक ही धारा में नजर आते हैं पत्रकार, जो इनकी पत्रकारिता में झलकती है। ऐसे कर्मठ और सीनियर जर्नलिस्ट हम लोग के बीच में नहीं रहे। हम उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में यही कहेंगे कि पत्रकार कभी मरता नहीं है, वो कल भी था और कल भी रहेगा। उसकी कलम जो बोली वो आगे भी उसको हम देख करके अनुसरण करके बढ़ते रहेंगे और युवा पीढ़ी, खासकर वर्तमान युवा पीढ़ी, उसको देख करके अगर आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना हमारे कमाल खान साहब जीवित हम लोग के बीच में रहेंगे और यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। कमाल खान से, क्योंकि जब राम मंदिर का निर्माण का शिलान्यास भाजपा प्रधानमंत्री कर रहे थे तो एनडीटीवी ने इनको ही चुना था। मैं उस रिपोर्टिंग को भी देखा, इतनी शानदार रिपोर्टिंग की। और जब मैं आज 11 बजे इनके निधन की सूचना देखा तो एनडीटीवी में काम कर रहे मधुबनी कुमार शंकर सिंह थे, उनके साथ मैंने बिरौल गोरापुरान में एक बाढ़ की रिपोर्टिंग के दौरान किया था। उनसे हमारी बातचीत होती है। जैसा कि अभी दूसरे लोगों ने बताया कि निष्पक्ष पत्रकारिता करते थे। पत्रकारिता की जो परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी थी किताबों में कोर्स करने के दौरान, वो किसी एक व्यक्ति पर भारत में कम से कम मैंने जो जितना देखा है, मेरी जितनी उम्र है, वो लागू होती थी निष्पक्ष पत्रकारिता की। वो कमाल खान थे। अयोध्या केस पर, राम मंदिर केस पर 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ रहा था। पूरे देश में सन्नाटा था और सारे लोगों को अलर्ट कर दिया गया था कि दंगा होगा, फसाद होगा और इसकी जड़ में मीडिया होगा। मीडिया इस तरह से खबरें मीडिया में चलेंगी कि दंगा फसाद हो सकते हैं। उस समय हम लोग किसी दरभंगा में बैठकर कमाल खान की एनडीटीवी पर रिपोर्टिंग में देख रहा था। जिस तरीके से फैसले का विश्लेषण उन्होंने किया, जिस तरीके की गहराई उनकी रिपोर्टिंग में थी, वो मैंने देखा था 2010 में। और भी मौके आए, जैसे इस बार राम मंदिर का जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उस समय राम को जिस ढंग से कमाल खान ने परिभाषित किया, मुझे नहीं लगता है कि मैं किसी का नाम नहीं लेता या मैं किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं बोलता, मुझे नहीं लगता कि बड़े से बड़े ज्ञानी बाबा इस तरह की परिभाषा राम की दे सकते हैं। राम हमारे समाज में थे, राम किसी जाति के, किसी धर्म के नहीं थे। राम को इस देश का सबसे बड़ा इमाम कहा गया था और वो भी जो इस देश की गंगा जमनी तहजीब का प्रतीक कहा गया था कमाल खान को। कमाल खान का कमाल ये था कि एक भी शब्द अपनी रिपोर्टिंग में, एक भी शब्द अधिक नहीं बोलते थे, एक भी शब्द बेकार का नहीं बोलते थे। 14 जनवरी 2022 को मकर संक्रांति के अवसर पर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा दरभंगा वार्ड नंबर 40 में अविनाश सहनी की अध्यक्षता में नया साल नया दरभंगा कार्यक्रम का शुरुआत किया गया, जिसको संबोधित करते हुए मिथिला स्टूडेंट यूनियन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष
अविनाश भारद्वाज ने कहा कि नया साल में नया दरभंगा बनाने का युवाओं ने संकल्प लिया है। इस नए साल में दरभंगा शहर को समृद्ध, स्वस्थ, स्वच्छ एवं सुंदर दरभंगा बनाना है। आने वाले दरभंगा नगर निगम चुनाव के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत आज से शुरू किया गया है। बताते चले कि इस वर्ष मेयर, उपमेयर के अलावा दरभंगा के सभी 48 वार्डों में पार्षद के दावेदारी MSU देने जा रहा है, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। दरभंगा शहर का अपना एक अतीत रहा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों और नेताओं ने इस सुंदर शहर को जाम, जल जमाव और गंदगी का केंद्र बनाकर रख दिया है। जिला पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में कृषि टास्क फोर्स की बैठक की गई। जिलाधिकारी द्वारा जिले में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उर्वरक की बिक्री उचित मूल्य पर कराने हेतु धावा दल का गठन करने का निर्देश दिया गया। प्राप्त निर्देश के आलोक में जिला कृषि पदाधिकारी दरभंगा द्वारा धावा दल का गठन किया गया, जिसमें अनुमंडल कृषि पदाधिकारी सदर का मोबाइल नंबर 9481818775, सहायक निदेशक पौधा संरक्षण दरभंगा का मोबाइल नंबर 9341070997 एवं सहायक निदेशक रसायन मिट्टी जांच प्रयोगशाला दरभंगा मोबाइल का नंबर 8859119470 को शामिल किया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि अगर किसी किसान को निर्धारित मूल्य से अधिक में उर्वरक मिलता है तो उपरोक्त धावा दल के सदस्य के दिए गए दूरभाष नंबर पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नेहरू युवा केंद्र दरभंगा एवं नमामि गंगे दरभंगा जिला के द्वारा विभिन्न प्रखंडों में राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवकों के माध्यम से मकर संक्रांति के अवसर पर उपस्थित लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर मास्क वितरण किया गया। वहीं इस अवसर पर जिले के विभिन्न घाटों को साफ सफाई कर उपस्थित लोगों को नदी को साफ रखने के लिए शपथ भी दिलाई गई। वहीं इस अवसर पर नमामि गंगे के जिला परियोजना अधिकारी फारूक इमाम ने कहा कि भारत सरकार द्वारा निर्देशित आज के कार्यक्रम में राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक के माध्यम से जिले के विभिन्न प्रखंडों में मकर संक्रांति के अवसर पर विभिन्न घाटों पर स्नान के लिए मौजूद लोगों को मास्क वितरण कर कोरोना के प्रति जागरूक किया गया तथा वहां घाटों पर बिखरे गंदगी के प्रति लोगों को जागरूक कर घाट की साफ सफाई किया तथा कोरोना के इस दौर में स्वस्थ रहने के लिए युवाओं ने लोगों के बीच सूर्य नमस्कार का महत्व को समझाकर योग करने के लिए जागरूक किया। बता दें कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को कोरोना से बचने तथा अपने आसपास के नदी तालाब की साफ सफाई रखने के लिए जागरूक किया गया। गंगा को स्वच्छ रखने के लिए लोगों को प्रेरित करूंगा। गंगा में कूड़ा कचरा पॉलीथीन नहीं डालूंगा। गंगा में नहाते हुए साबुन का उपयोग नहीं करूंगा। तो आज क्या क्या कार्यक्रम आयोजित की गई थी? जैसा कि सभी को मालूम है, दरभंगा जिला जो है वो नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत चयनित हुआ है। इस परियोजना के अंतर्गत जो है नदियों के जो है सुरक्षा संरक्षण के प्रति काम किया जाता है। तो चूँकि आज मकर संक्रांति का त्यौहार था और मकर संक्रांति में लोग पारंपरिक स्नान का आयोजन होता है, तो इसी कड़ी में जो है आज जो लोग जो श्रद्धालु स्नान को आए थे उनको जो है कोरोना के प्रति जागरूक किया गया है कि वो मास्क पहने। जो लोग मास्क लेकर के नहीं आए थे उन लोगों को मास्क भी जो वॉलंटियर थे नेहरू युवा केंद्र के उनके द्वारा मास्क उपलब्ध करवाया गया है। इसके अलावा जो है नदी की सफाई के लिए, घाटों की सफाई के लिए सफाई अभियान के भी आयोजित किया गया और इसके प्रति जागरूक किया गया है। और नदियों की सफाई के लिए जो है लोगों को शपथ दिलाया गया है कि आगे से जो है हम लोग जो है घाट को, नदी को साफ सुथरा रखेंगे और गंदगी नहीं फैलाएंगे। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? फारूक इमाम, जिला परियोजना अधिकारी, नमामि गंगे, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा।
सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा।